हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है और इसमें मैं कुछ बातें करने वाला हूँ, जैसे पहलगाम टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड कुछ बातें करूँगा मैं थोड़ा सा। तो आप सबने देखा ही, बहुत ही घटिया तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है वहाँ। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कुछ एक्शन लिए हैं और आगे भी लेंगे। तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारे मासूम लोगों का जान लिया है, उसी तरीके से हम लोग भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरीके से बदला लिया जाए और ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, क्योंकि ये हिम्मत आ कहाँ से रहा है मासूम पे गोली चला देना, जाओ मोदी को बोलो, ये सब कब तक चलेगा। पाकिस्तान के पास इतना पावर आ कहाँ से रहा, ये मुझे इस पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आप लोग को पता ही है, बहुत ही गिरा हुआ है। फिर भी उन लोगों के पास इतना पावर आ कहाँ से रहा है कि इन लोगों के हम लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। सबसे पहला यही चीज़ का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। और एक मुस्लिम ने ये भी बोला है, शायद मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने बोला है कि खुला चैलेंज दिया है कि अगर मोदी हमें कुछ भी हानि करेगा तो हम भी उन्हें, मतलब हम भी भारत की तरफ बहुत ही गंदी तरीके से कमेंट किया है कि हम भी भारत को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे अगर मोदी ने ये किया तो। अब तो वार छिड़ ही गया है, अब जो होना है जो होगा ही, अंत में हारोगे ही तुम ही। मासूमों पे गोली चला है तो भगवान देख रहे हैं सब, अंत में तुम्हारा ही हार होगा। और अभी मैं बता दूं गाइस, अभी न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये वीडियो तो शायद एक दिन बाद आ रहा होगा, कि पाकिस्तान डरा हुआ है। ये न्यूज़ अभी आ रहा है, कितने न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो बना रहे हैं ये वीडियो। तो अब डरा हुआ दिखाया जा रहा है या सही में डरा हुआ, ये तो अगर डरा हुआ होता तो ये ऐसा हमला नहीं होता, टेररिस्ट अटैक नहीं होता, मासूमों पे गोली नहीं चलती। 6 दिन अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, अभी मैरिज कपल का शादी हुआ था, जो कि हंसराज कॉलेज से वो पास आउट थी 2018 में, और उसके पति को मार दिया गया और उसकी पत्नी को छोड़ दिया गया। वो लड़की थी जो हंसराज कॉलेज से पास आउट थी, उसके पति को मार दिया गया। अब और ये सोचने वाली बात है। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि पति को मार दिया गया, पत्नी बोलती रहे कि मेरे पति को मार दिए तो मुझे भी मार दो, लेकिन उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बोलो। तो एक तरह से ये वार्निंग भी था और उन लोगों ने अपनी औकात दिखाई है, एक तरह से बोले तो इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो कुछ तो एक्शन लेंगे ही, बहुत ही अच्छा एक्शन लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैंने न्यूज़ देख रहा हूँ मैं न्यूज़, और बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनने में आया कि 18 रफ़ाल छोड़ दिया जा रहा है, मतलब बॉर्डर पे भी तैनात कर दिया गया है। अभी मुझे पता नहीं है कि छूटेगा कि क्या होगा, वो मुझे अभी नहीं पता है, आगे देखेंगे तो देखा जाएगा। तो इस पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, कि हमारे देश में अब फिर से शांति नहीं है, फिर से ये
मुस्लिम हिंदू का ये बहुत ही इशू खड़ा हो गया है फिर से। पहले भी कितने युद्ध हुए हैं इसके साथ, आप लोग जानते ही हैं, बार बार हारा भी है वही, फिर भी ये पावर कहाँ से रहा यही समझ नहीं आता है। इंडिया जो है वो शांत देश है, पहले लड़ाई करने की शुरुआत भी नहीं करता, वही शुरुआत करता है और फिर लास्ट में उसे हारना ही पड़ता है। ये है कि इस तरह से ये अब फिर से अब युद्ध होगा तो हमारे सैनिक भी मारे जाएंगे, कुछ युद्ध होगा तो दोनों तरफ से ही तो मरेंगे, तो हमारे कुछ सैनिक भी इस युद्ध में मारे जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि हमारे सैनिकों को कुछ ना हो, लेकिन अब होने को कोई नहीं टाल सकता। तो गाइस अभी आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये टेररिस्ट अटैक कौन थे, पाकिस्तान से आए थे या कश्मीर के ही थे, इस पे सोचने वाली बात है, क्योंकि उन सबको एंट्री कैसे मिला, ये मुझे सोचने वाली बात है कि उनको एंट्री कैसे मिला, वो अंदर घुस के मारे कैसे, और आर्मी ऑफिसर्स कहाँ थे, ये सोचने वाली बात है। पूरा खुलेआम अटैक, पूरे खुलेआम आप लोगों ने देखा होगा, खुलेआम पूरा चल रहा था, गोली आवाज़ें आ रही थी। वहाँ की आर्मी क्या कर रही है आप लोगों को पता ही है। कश्मीर में बहुत पहले भी 370 को हटा दिया गया था, तो इस पे भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, पंडितों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, और अब फिर से होने लगा है हिंदुओं के साथ। ये मुझे बहुत ही शर्म की बात आती है कि उसने जाति पूछ के क्यों मारा। आप अगर मार रहे हो तो फिर मुस्लिम को ही मारो, अगर मुस्लिम भी है वहाँ पे तो सबको, अगर मार ही रहे हो तो सबको मारो, हिंदू ही क्यों मरेगा। ये बहुत ही घटिया, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कोई अंदर का ही फैला रहा है या बाहर का फैला रहा है, हम बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ा डाउट होता है। उन लोगों को एंट्री कैसे मिला, ये मुझे सोच के थोड़ा वो लगता है। खैर एंट्री लेने का तो ले सकते हैं लोग, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट हैं। फिर भी वो आर्मी कहाँ गए थे एन वक्त पे, उन लोगों ने मार के चला, वो लोग मार के चले गए, फिर हंगामा फैला। ये कब तक चलेगा, ये बहुत ही घटिया हो रहा है गाइस। स्टॉप इट एंड मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर एक्शन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक्शन लीजिए, बहुत मुँह तोड़ जवाब दीजिए उन सबको। दोबारा करने से भी उन लोगों की रूह कांपे। जितना भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है और दिया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं है, फिर भी लड़ना ही है इनको। हार भी जाते हैं फिर भी लड़ना है। ये सोचने वाली बात है। कोई नहीं, इस वीडियो में उतना नहीं, आज मैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग नहीं डालूँगा गाइस। आज मैं सिर्फ यही मेरा वीडियो था। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत भी कीजिएगा, सिर्फ देख लीजिए। और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो नहीं देखिए। बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में शांति नहीं है, जो कि कुछ दिनों पहले था कि हमारे देश में ये सब ख़त्म हो गया, युद्ध, वार, ये सब गलत सी चीज़ें, ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर से शुरुआत हो गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, बहुत ही आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस आप अपने घर में रहिए अच्छे से, अभी समय सही नहीं है, इंडिया के लिए भी नहीं, क्या पता आगे चल के फिर से वो उतनों को मार दे। अब की बार 30 मरा है, अब की बार क्या पता 50 मार दे।
ये रुकेगा कि नहीं कौन जानता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इस पे बहुत ही अच्छा एक्शन लेने वाले हैं, तो